आदेश आदेश। मकर राशि वालों, भैया मकर राशि वालों, आपके लिए भी कई खुशखबरियां लेकर के आएगा बृहस्पति देव का वक्रत्व काल। कई प्रकार की खुशियों से आपको रूबरू कराएगा भैया बृहस्पति का यह वक्री काल। देखिए, वृष जो आपकी कुंडली है, जो आपकी बर्थ चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो बृहस्पति देव होते हैं वो आपके तृतीयेश और द्वादशेश होते हैं, जो कि ज्यादा शुभत्व को प्राप्त नहीं करते, अर्थात कारकत्व में नहीं होते। लेकिन बृहस्पति देव किसी की जिंदगी में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी तक रहेंगे। आपके पंचम भाव में यह गोचर हो रहा है, अर्थात पंचम भाव में वृषभ राशि में रहते हुए गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। और इसके कारण सबसे पहला सुख जो आपको मिलने वाला है वो है घर का सुख। घर में जो कलह का आपके माहौल था, जो घर में विभिन्न तरह की दिक्कतें आपके चल रही थी साढ़े साथी के कारण, जो घर में सुकून सा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, शांति की जो घर में कमी थी वो दूर होगी। घर में सुख आएगा, घर में शांति का निवास होगा, घर में सुख समृद्धि इस गोचर काल के दौरान आएगी। वो आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति का वक्री होना तो अच्छा नहीं होता यार, क्यों फिर अच्छा बता रहे हैं? देखिए, कारण समझिए। बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह हैं और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। और बृहस्पति देव में इतनी ताकत अब आ गई कि वो एक घर पीछे और एक घर आगे का आपको असर देंगे, फल प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव से एक घर पीछे चतुर्थ भाव बनता है और चतुर्थ भाव के सभी सुखों से ये आपको सराबोर करेंगे। माँ की सेहत में कोई दिक्कत थी वो दूर होगी, माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कि भाई माँ की सेहत भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन आपकी रही होगी ना। अब साढ़े साथी में जिन लोगों के शनि से चंद्र दृष्ट हैं उनकी तो माता जी को बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कमर में दर्द, कंधों में दर्द, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की दिक्कतें काफी मात्रा में झेलनी पड़ रही होंगी माता जी को। जिन लोगों की मकर राशि है उनकी माता जी की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो दवाई पे दवाई लिख के जा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए आराम हुआ, 2-4 घंटे, फिर वही दर्द हो गया। तो उस दर्द से अब धीरे धीरे आपकी माता जी को निजात इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ परिस्थिति में विराजमान है। चतुर्थ भाव हमारे सुखों का भाव है। वाहन बार बार आपका खराब हो जा रहा था तो अब उसकी दिक्कतें दूर होंगी, बार बार वाहन खराब नहीं होगा। भूमि, भवन, वाहन को खरीदने या बेचने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो मित्रों वह परेशानियां भी आपकी दूर हो रही हैं। आप चाहे खरीदना चाहें और चाहे आप बेचना चाहें, दोनों में ही आपको प्रॉफिट इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति देव दिलाने वाले हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि 20 अक्टूबर के बाद यदि कोई ऐसा लेन देन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल देव जो है वो नीच राशि में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो वहां फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और काफी लंबा समय चलेगा इनका। पहले तो ये मार्गी रहेंगे, मार्गी के बाद वक्री होंगे, वक्री होकर के पीछे वाले घर में चले जाएंगे, फिर पीछे वाले घर में वक्री रहेंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर मार्गी होकर के आगे घर में बढ़ेंगे और उसके बाद कहीं जाकर के बहुत टाइम बाद इनका ट्रांजिट कर्क राशि से सिंह राशि में होगा। तो मंगल को बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि मंगल देव आपके चतुर्थेश है और आपके एकादशेश है। तो हनुमान जी की नित्य साधना आपको करनी है। अब गुरुदेव आपको और क्या क्या फल देंगे, तो चतुर्थ भाव से हम भूमि का सुख देखते हैं। तो यदि आप किराए पर रहते हैं, मकान मालिक ने आपको कह दिया कि भैया घर खाली कर दो, तो अब वो आपको थोड़ा टाइम दे देगा, या फिर आपको इस गोचर काल के दौरान ऐसा मकान मिल जाएगा जो आपके बजट में है और आप उसको चेंज कर सकेंगे। तो यह भी आपके लिए बहुत बड़ी शुभ स्थिति है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सब बोलते हैं गुरुजी की किराए का मकान है, हमें खाली करने को कह दिया गया, हमारे बजट का दूसरा मकान नहीं मिल रहा, क्या करें।
कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी वह परेशानी भी गुरुदेव दूर कर रहे हैं भैया, सुखों को दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में जो तलखी थी उसको भी कहीं ना कहीं गुरुदेव दूर करेंगे, रोमांस बढ़ाएंगे आपका। हालांकि गुरुदेव का यह कार्य नहीं होता रोमांस बढ़ाना, उनका कार्य होता है ज्ञान देना, लेकिन शुद्ध रोमांस। शुद्ध रोमांस का मतलब है आत्मीयता, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, आत्मा से आत्मा का मिलन होगा, तो वो गुरुदेव के ज्ञान का मिलन होता है, शरीर से शरीर का मिलन। वासनात्मक जो क्रिया होती है वो भैया शुक्र के सानिध्य में आती है, तो शुक्र की राशि में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जहां अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, वहीं आत्मिक मिलन भी आपका होने की इस गोचर काल के दौरान संभावना दिखाई देती है। संतान पक्ष के लिए भी यह गोचर अच्छा रहेगा। रोगों से लड़ने में गुरुदेव आपकी मदद कर रहे हैं। कोई पुराना रोग जो नहीं जा रहा था, वह रोग इस गोचर काल के दौरान दूर होगा। इस रोग को दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसे वैद्य जी, कोई डॉक्टर साहब, मतलब ऐसा आपको साधन मिल जाएगा कि आपका वह रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। शत्रुओं की लंका आप लगा सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। शत्रु आपका इस गोचर काल के दौरान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी शक्ति, आपका ज्ञान, आपकी पॉलिसीज आपके कॉम्पिटिटर्स पर हावी रहने वाली है। कोई आपका कुछ भी इस गोचर काल के दौरान नहीं बिगाड़ पाएगा मित्रों। माय फ्रेंड्स, ऋण उतारने में भी ये आपकी मदद करेंगे। वो कैसे होगी मदद? तो ये आपकी इनकम को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने का कार्य इस गोचर काल के दौरान करेंगे। दैनिक आमदनी में आपकी प्रॉफिट की जो मात्रा है उसके रेशो को काफी अप करने में आपको सहायता प्रदान करने वाले हैं। देखिए, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में सभी को बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होली और दीपावली ही होता है। तो दीपावली पर्व इसी महीने में, इसी गोचर काल के दौरान पड़ेगा, तो वहां पर ये आपको जो खर्चा होने वाला है उस खर्चे के सापेक्ष आपकी इनकम को मैनेज करने वाले हैं। तो त्योहारी सीजन आपका बहुत अच्छा निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल देव की जो कृपा है वो भी आपको पानी है। तो मंगल देव की कृपा के लिए शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना मत भूलिए, क्योंकि भैया यह मत भूलिए कि 7.5 की ढैया का अंतिम चरण आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 में यह जो ढैया है आपकी, जो 7.5 है आपकी, यह समाप्त होगी। अब गुरुदेव की मजबूती के लिए क्या करें? तो गुरुदेव की मजबूती के लिए विष्णु सहस्रनामावली का रोजाना पाठ करें, अपने गुरु की शरण में रहें, गुरु के आदेशों का पालन करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें, पुस्तकों से प्यार करें, पुस्तकों का भूल करके भी अपमान ना करें, और रोजाना केसर का तिलक अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर लगाएं। तो इससे यह आपका गोचर और ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।